इंडिया अपनी घर में सीरीज हारने के बाद विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन क्या था, आइए मिलकर वेट देखते हैं। सोचा तो नहीं था मगर हो गया 3-0 व्हाइट वॉश इंडिया में। इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। पहले एक टेस्ट मैच हुआ, फिर दूसरा हुआ। उस पर यह कहा गया यार 12 साल में एक बार तो अलाउड है। बात भी सही है। 1933 में भारत ने इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था। काफी साल हो गए यार। इतने सालों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक 3-0 व्हाइट वॉश भी अलाउड है। हार जीत के बियॉन्ड अगर आप जाए ना तो थोड़ा आई थिंक पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि एक पेशेंट बीमार था, बट वो रोज उठकर दफ्तर चले जाता था और हमें लगता था उसकी सेहत ठीक है। बैटिंग तो बड़ी देर से नहीं चल रही थी। हाँ, रोहित ने जरूर घर पे टेस्ट मैचों में 100 बनाए, मैच जिताया। विराट के रन्स तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। एक आपके पास ऋषभ पंत थे, वो आके कुछ कर जाते थे। कभी आके अश्विन बजा देते थे आपको बैट से, कभी जडेजा बजा देते थे, और कभी कभार तो नीचे आके अक्षर पटेल बजा जाते थे। बट कंसोलिडेटेड बैटिंग ना, अपने दिल पर हाथ रख के कहें अगर किसी ने की है तो वो यशस्वी जायसवाल थी। रन नहीं आए हैं सर, रन नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद हम उस हैंगओवर में जीते रहे। हम शायद उस हैंगओवर में उठ ही नहीं पाए। गौतम गंभीर भी उस हैंगओवर में अपना हनीमून पीरियड निकाल गए। सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एक कोच की तैयारी तो होती है ना। एक कोच का विजन होता है, एक कोच की तैयारी होती है, एक कोच की स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसके बाद आप कप्तान पे जाते हैं। रोहित शर्मा कहते हैं जी मेरे से कप्तानी नहीं हुई, मेरे से रन नहीं बने। होता है, जब रन नहीं बनते ना सर तो कप्तानी भी नहीं होती, और जब टीम हार रही होती है तो रन नहीं बनते। पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन रोहित की कप्तानी, रोहित की बैटिंग अचानक से ऐसा लगा कि गई। उसके बाद विराट का इतना मतलब बुरा हाल होगा मैंने नहीं सोचा था। अरसे से अगर आप सिर्फ 2023 का साल निकाल दें जहां पर उन्होंने 200 बनाए थे, उनकी 2020 से लेकर अब तक ना बैटिंग के एवरेजेस गिरी ही हुई है। लेकिन 2023 से मुझे देखकर एक फ्लिकर ऑफ होप आया। मुझे लगा कि शायद अब वो उस बोझ के बिना खेलेंगे, शायद रन्स बनाएंगे। लेकिन यार ये जो 10 इनिंगें हुई हैं, 4 बांग्लादेश की, 6 न्यूजीलैंड की, ना रोहित के रन्स है ना विराट के रन्स है। बल्कि इन दोनों ने 100 रन नहीं बनाए इस सीरीज में, 6-6 पारियों में। और विराट जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी स्पिनर कह के आउट कर देगा। रोहित बैटिंग करने आते हैं तो लगता है यार फास्ट बॉलर कभी भी आउट कर देगा। कम ऑन यार, अचानक से ऐसा क्या हुआ? और बीसीसीआई से भी मैं सवाल करता हूं, सेलेक्टरों से सवाल करता हूं। आपने नियम बनाए थे, आपने जी श्रेयस अय्यर को तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ईशान किशन का तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने हार्दिक पांड्या को भी कह दिया जाओ जाके सईद मुश्ताक अली और विजय हजारे खेलो, तब टीम में सिलेक्ट होगे। क्यों खेले भाई हार्दिक पांड्या, क्यों खेले मुश्ताक अली, और हार्दिक पांड्या क्यों खेले विजय हजारे? क्या आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इज द मस्ट? एक मैच, 5 वैल्यूएबल दिन वो अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते थे। हाँ, ये सही है कि उस दुलीप ट्रॉफी मैच के बाद दोनों ने 10-10 इनिंगें खेल ली है। आप कहोगे कि यार देखो इंप्रूवमेंट तो नहीं हुई ना, और मैं तो शुरू से कह रहा हूं यार वो मैच एक मौका था। 100 बनाया होता, आप कम से कम 2 कदम पीछे से नहीं शुरू करते। और इनिंग दर इनिंग वो 2 कदम जो है वो 2 मील का फासला बन गया। यहां से रिकवरी कैसे होगी? बात सिर्फ इस टेस्ट मैच की नहीं है, बात इस सीरीज की है, और बात आने वाले वक्त की भी है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को ना इंडिया को प्रायोरिटी रखना होगा। ये जो टीम है जो अब ट्रांजिशन के दौर में गई है, और ये 2011-12 में भी इसी तरह की ट्रांजिशन हुई थी जब प्लेयर्स सीनियर थे। 1.5 साल था ऐसा जिसमें झड़े, और फिर उसके बाद नए आए जिसमें विराट भी आए, रोहित भी आए, पुजारा भी आए, अश्विन आए, रहाणे आए, जडेजा आए, फिर वो रेगुलर हुए। लेकिन अब आप जानते हैं दे आर इन द सनसेट ऑफ देयर करियर्स। और ये सूरज जो है ना जो ढल रहा है, वो गर्मी का सूरज नहीं है जो वक्त लेगा, ये सर्दी का सूरज है। अचानक से अंधेरा। आपने 5 टेस्ट मैच खेलने जाना है ऑस्ट्रेलिया, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 टेस्ट मैच खेलने जाना है इंग्लैंड। आपको लगता है ये बैटिंग तैयार है? क्या हमारी रेड बॉल की वो जो प्रायोरिटी इस टीम ने बनाई, इस टीम ने जबरदस्त 2012 के बाद से जीता, क्या वो स्वर्णिम पीरियड दोबारा वापस आएगा? वो तब आएगा जब आप रेड बॉल को प्रायोरिटी बनाओगे। क्योंकि ये लोग, ये प्लेयर्स जब टेस्ट क्रिकेट इंडिया खेलने आ रहे थे, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहे थे। भी आप डोमेस्टिक क्रिकेट से चुनेंगे, मगर जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट की मिसाल नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा।
खैर इस टेस्ट मैच में क्या हुआ, आप 147 चेज कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि जब आप 125 150 के करीब स्कोर चेज करते हैं चौथी इनिंग और टर्निंग ट्रैक, तो सेफेस्ट चीज होती है कि कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे जाते हैं वैसे जाए, क्योंकि 125 से 150 का ना हवा बन जाता है। आपने 300 चेज करने हो ना, तो आप कभी कभी सिंपल चीजें सिंपल रखते हैं और आप कर जाते हैं। क्यों ये टोटल्स ट्रिकी होते हैं? क्योंकि आप इसमें अलग करने की कोशिश करते हैं। हम भी चर्चा कर रहे थे ना, रोल होगा, सुबह 1 घंटा विकेट अच्छी होगी, नया बॉल होगा, अगर इंडिया 25-30 रन 40 रन तेज कर दे, चौके टक 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 मार दे, तो जी उसके बाद क्या होगा ना, काउंटडाउन हो जाएगा। रोहित आउट हो गए ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस ठक करके आउट हो गए। शुभमन गिल ने पिछली पारी में जो बैटिंग की यार, क्या जबरदस्त बैटिंग। मगर ये तो गेम सेंस की बात है कि जब आपको मालूम है नया बॉल है, लेफ्ट हैंड स्पिनर अजाज पटेल का अंदर भी आता है, वो इतना अंदर आया, वो छोड़ के बोल्ड हो गया। विराट का आई एम सॉरी, इट विल हर्ट पीपल। विराट बैटिंग करने आते हैं ना, अब ऐसा लगता है यार कोई भी स्पिनर कह के आउट कर।